सो हेलो फ्रेंड्स, को नया दिन का और नया वीडियो। आज है 15 अप्रैल 2024। जी हाँ गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले बहुत बेहतरीन क्लास कर लो या फिर टॉपिक कर लो, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रायंगल, जो कि थोड़ी देर आपको बताऊंगा। आज हम लोग बेसिक्स उसका जानेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग एक्सरसाइज को सोल्यूशन करेंगे। एनसीईआरटी और आरएस वाल दोनों को हम लोग सोल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज। तो प्रॉब्लम जिस क्वेश्चन में होगा वो आप पहले कमेंट कर लेना, उसी का सोल्यूशन हम कराएंगे। एक्स्ट्रा लेवल का सोल्यूशन कराकर थोड़ा वेस्ट हो जाता है टाइम। तो आज हम लोग ट्रायंगल का बेसिक जान लेते हैं। बेसिक्स के बाद हम लोग ये बेसिक्स जो आज बताने वाले क्लास 10th में भी काम देंगे, यानी अपर क्लासेस में भी काम देंगे, जो कि आप पढ़ते आ रहे हो बचपन से ही। बचपन से कहने का इन के 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, क्योंकि 6th क्लास में सभी बेसिक्स छोटे छोटे पार्ट में आपको बताए जाते हैं, जो कि आप 8, 9, 10th में वही चीज़ को थोड़ा डीपली में पढ़ते हो। थोड़ा पेचीदा यानी लंबे लंबे उसके एक्सप्लेनेशन दिए रहते हैं, बस और कुछ नहीं, बस वही है। समझ गए ना। तो आज हमने क्लास 9th का ट्रायंगल, चलिए घंटे के साथ ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं। पहले ये ट्रायंगल का आपको हिंदी मालूम होना चाहिए, ठीक है। दिख रही है आपको सर जी क्लियरिटी, ठीक है। ट्रायंगल का आपको हिंदी मालूम होना चाहिए और इसका डिस्क्रिप्शन यानी डिस्क्रिप्शन मालूम होना चाहिए, यानी कि ये ट्रायंगल कहते किसको एग्जैक्टली। सभी चैनल्स में देख रहा हूँ मैं कि हमारे सुपर ही सर जो पढ़ाते हैं तो ट्रायंगल्स बस उसका हो गया पूरा डिटेलिंग, और ट्रायंगल्स का मीन्स हिंदी में ना समझाते हैं, ना ट्रायंगल होता क्या वो भी नहीं समझाते। तो एग्जैक्टली आपको बता देता हूँ, कईयों की बोल रहा हूँ, सबका नहीं। तो ट्रायंगल का होता है त्रिभुज, ठीक है। ये बताने के बाद नहीं है, आप भी जानते हो, ठीक है। अब ट्रायंगल का जो एक्सप्लेनेशन में से डिफाइन होगा उसको हम लोग लिखते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं कि प्लेन दिख रही है ना सर जी आपको क्लियरिटी, आप एक बार कमेंट करो, ठीक है। अब प्लेन फिगर, और नहीं दिखेगी तो शायद आप जूम भी कर सकते हो, यूट्यूब से ऐसे जूम करने का मेथड भी आ गया है न्यू वर्जन में, तो आप जूम करके देख सकते हो। अ प्लेन फिगर बाउंडेड, BOUNDED बाय 3। अब आप समझ रहे हो कि ट्रायंगल में तो सभी चीज 3 होता है, तो एक्सप्लेनेशन भी आपका 3 ही होगा। क्या है शुरू से, अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। जी हाँ गाइस, लाइन ACGEMENT। लाइन सेगमेंट में क्यों बोला, लाइन से नहीं बोल सकता था, लेकिन देख लो एक बार, आप ट्रायंगल में देखो लाइन सेगमेंट में किस लिए बोला। अब ये मालूम है ना कि लाइन सेगमेंट होता क्या है, वो भी बता देता हूँ आपको। बहुत बचपन में पढ़े होगा तो भुला भी गए होगा। देखो दोनों साइड, लाइन के दोनों साइड पॉइंट होते हैं, यानी इंड पॉइंट इसको कहते हैं, ठीक है। इंड पॉइंट होते हैं, यानी ना इधर एक्सटेंड कर सकता है ना इधर कर सकता है, एकदम एग्जैक्ट यही रहेगा इसका मेजरमेंट। यानी मान लेते हैं 4 है तो इसको बढ़ा और घटा नहीं सकते हैं, यानी लाइन सेगमेंट इसी को कहते हैं। लाइन सेगमेंट हैज 2 इंड्स पॉइंट, बस उसी को। अब ये ट्रायंगल्स में ए साइड है, बी साइड है, सी साइड है, इन द केस ये सब पॉइंट्स लगे हुए हैं ये सब लाइंस में। तो देख लो ये से ये लाइन सेगमेंट हो गया, ये से ये 2 लाइन सेगमेंट और 3 लाइन सेगमेंट, यानी अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट जो ज्वाइंट होते हैं, बस उसे को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। बहुत ईजी लैंग्वेज से आपको समझाया गया है। अब इसमें हम लोग ट्रायंगल जो है इसका बहुत बेसिक्स चल रहे हैं, तो बहुत बेसिक से ही बताते हैं कि ट्रायंगल्स में साइड्स किसे बोलते हैं, एंगल किसे बोलते हैं और वर्टिकल किसे बोलते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ देखते हैं एंगल, ट्रायंगल के कितने साइड होते हैं। तो मालूम है आपको सर जी कि 3 साइड होते हैं, ठीक है। 3 साइड मालूम होते हैं। अब 3 साइड होते हैं सर जी, तो नॉर्मली हम किसको किसको 3 साइड बोल सकते हैं इन ट्रायंगल्स में। तो देखो ध्यान से, साइड्स के 3 साइड्स होते हैं। तो हम ये देखो ये सब साइड्स हो गए, एक साइड, 2 साइड, यानी इधर के साइड, इधर के साइड और इधर के साइड। कहने का इन द केस AB एक साइड है, BC एक साइड है और AC भी एक साइड है। यानी हम कह सकते हैं कि AB इस साइड है एंड BC दूसरा साइड एंड CA बोल सकते हैं या फिर AC बोल सकते हैं। तो बेसिकली आप AC बोलोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। AB BC एंड AC, ठीक है। कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं। इसको इधर से उधर बोल सकते हैं, लेकिन आपको सटीक है कि आप एग्जैक्ट आप स्टार्टिंग पॉइंट से लिखो, कंटिन्यूसली लिखो, स्टेप बाय स्टेप लिखो तो अच्छा ही होगा। अब साइड से जो होते हैं वो 3 होते हैं। अब इसके वर्टिकल्स कितने होते हैं। अब ट्रायंगल्स में तो वर्टिकल्स 3 ही ना होंगे। अब कौन कौन होते हैं बेसिकली वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो वर्टिक्स, देखो साइड्स के बाद हम लोग लिखेंगे, दिख रही है ना सर जी,
वर्टिक्स, VERTICES, वर्टिक्स। देखो यानी इसको वर्टिकल्स भी बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन आप देख लेना ध्यान से। वर्टेक्स होते हैं, कोने को बोलते हैं वर्टेक्स, सिंपली कोने। देखो देखो ये सब कोने, यानी कोने, ये कोने में बैठ कर पढ़ रहे हो, कोने का बात कर रहा हूँ। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये सब कोने है ना, यानी साइड्स है ना, ABC, ठीक है। ये सब हो जाएंगे आपका A, B, C, ठीक है। ये सब वर्टेक्स। अब ये साइड्स हो गया, वर्टेक्स हो गया। अब एंगल कितने होते हैं, तो एंगल देखो, सभी वर्टेक्स जो हैं, सभी साइड्स जो हैं, सभी एंड पॉइंट जहाँ पर अटैचमेंट है लाइंस के, वहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल्स क्रिएट करता है, कुछ ना एंगल्स क्रिएट करता है। जैसे यहाँ पर भी एंगल कुछ क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर भी कुछ एंगल क्रिएट करेगा, और यहाँ पर एंगल कुछ क्रिएट करेगा। अब राइट एंगल, ट्रायंगल, ये सब आपको बताएंगे, लेकिन एग्जैक्टली राइट, क्लियर दिख रही है सर जी? चलिए एक बार थम्स अप कर देना, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अभी जो सभी एंगल्स, वो राइट एंगल ट्रायंगल्स में क्या कुछ होते हैं। अब ध्यान से थोड़ा पी लेते हैं। चलिए पी लेते हैं, अंदर कैसे लस्सी था। अब ये सभी 1 2 3 दिख रहे हैं ना सर जी? अब ये सब में से किसको हम लोग एंगल्स बोलेंगे? देखो एंगल्स भी इसके ANGLES, एंगल्स भी 3 होते हैं। अब एंगल ए बोल सकते हैं, एंगल का सिग्नेचर कैसे देते हैं, ये देखो ऐसे एंगल, एंगल ए बोल सकते हैं, एंगल बी बोल सकते हैं, यानी एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी। तो ये सब क्या हो गए, एंगल्स हो गए ट्रायंगल्स के। अब 3 एंगल्स होते हैं, तो इसका मेजरमेंट भी होगा, कुछ कितने डिग्रीज बनाएगा वो आपको आगे बताया जाएगा। लेकिन अभी ये समझ गए, एक्सप्लेनेशन समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझ में आया कि नहीं सर जी? अब आगे क्या बढ़ते हैं, अब इसके हम लोग टाइप्स को जानते हैं कि टाइप्स कितने होते हैं। देखो ट्रायंगल्स के टाइप्स कितने होते हैं, ये सभी आपको जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज कि अभी बेसिक्स क्लास में हो तो बेसिक्स आपको जानकारी ले ही लोग, दिक्कत क्या है, ठीक है। लोग भी, अब मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, लेकिन अब हम लोग इसके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, TYPES, टाइप्स ऑफ TRIANGLE, ट्रायंगल, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के, इसके 3 टाइप्स होते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स पढ़ना है क्लास 9th में। आपको आओ आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी मिलेगा टाइप्स, लेकिन आपको बेसिकली 9th क्लास में एग्जामिनेशन के बोर्ड के व्यू से हम लोग 3 टाइप्स को पढ़ते हैं। तो पहला हो जाता है इक्विलेटरल एंगल ट्रायंगल। देखो एंगल ट्रायंगल यहाँ हो जाएगा, ट्रायंगल डायरेक्टली इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको एग्जैक्टली इक्विलेटरल एंगल ट्रायंगल बोलेंगे कि इसके किसके बेसिस पे, एंगल्स के बेसिस में। लेकिन यहाँ एंगल्स तो नहीं है सर जी, ये ट्रायंगल्स के टाइप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे EQUILETERAL, ट्रायंगल, मीनिंग आप मिला लेना, ठीक है। जो मेरे को याद था वो मैंने लिख दिया, वैसे ठीक ही होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल, EQUILATERAL, ठीक है, LATERAL, प्रोनाउंसिएशन हो रहे हैं लेकिन बट लिखाते कुछ और है। इक्विलेटरल ट्रायंगल सब होता क्या है, ध्यान समझना। एक फिगर बनाते हैं, उसके बेसिस पे आपको समझाते हैं। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल ये है। अब ये जो साइड्स है A, B एंड C, अब ध्यान सुनना, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में होता क्या है बेसिकली। अब इक्विलेटरल जो ट्रायंगल्स है वो सभी साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। सभी साइड्स इक्वल होते हैं, कैसे इक्वल होते हैं, जैसे ये मैं बोल रहा हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के सभी साइड्स इक्वल होते हैं। अब जैसे साइड्स मैंने बताया था कौन साइड्स होते हैं, पीछे जो भी जस्टली बताया था, जिसको इरेज किया था, AB साइड है, BC साइड है, AC साइड है। तो ये सभी साइड इक्वल होंगे, एक दूसरे से इक्वल होंगे। यानी भैया जो ये जो लाइन सेगमेंट दिख रहा है, एक लाइन सेगमेंट ये, एक लाइन सेगमेंट ये, यानी AB BC AC जो दिख रहा है, सभी मेजरमेंट एक ही होगा। यानी ये 12 सेंटीमीटर है लाइन, तो ये भी 12 ही सेंटीमीटर होगा, ये भी 12 ही सेंटीमीटर होगा। समझ में आया? इतना बेसिक एक्सप्लेनेशन और क्लियर एक्सप्लेनेशन हमारे ही चैनल में मिलेगा। तो अभी तक क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब किए हो तो ठीक है शेयर कर दो, लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में बस इसी को हम लोग डिफिनीशन लिख सकते हैं। तो डिफिनीशन आप अपने से भी लिख सकते हो,
लिख सकते हो कि नहीं सर जी? लेकिन हम आपको इजी करने के लिए लिख ही लेते हैं। अ ट्रायंगल, TRIANGL, ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स, यानी साइड्स करने का मतलब ऑल साइड्स, ट्रायंगल्स के क्या होते हैं? आर इक्वल। देखो इक्वल है, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, AB BC के पैरेलल होता है और AC जो होता है AB का पैरेलल होता है, यानी इक्वलेटरल ट्रायंगल। सब आपको आगे बताया जाएगा पैरेलल क्या मैं बोल रहा हूँ, लेकिन एक्सप्लेनेशन आप देख लेना। अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स तो साइड्स तो तीन ही होते हैं, तो तीन ही साइड्स ना इक्वल होंगे, चार यहाँ पे थोड़ी जाएंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब इसको इरेज करते हैं पहले नंबर। और दूसरा जो होता है हमारा एक इक्विलेटरल हो गया, समझ में आया इक्विलेटरल कि नहीं? अब आइसोसेलेस सेकंड है, ISOCELEOUS ट्रायंगल, TRIANGLE। मीनिंग मिला लेना, IACE या फिर एक सेकेंड देखो ध्यान से देखना, ISCISO होगा सर जी, LES, आइसोसेलेस। ठीक है, इसको हिंट देखे हम लोगों ने लिख लिया, थोड़ा मिस्टेक हो गई, हिंट मैंने लिख लिया, इसका करेक्ट है, आप ये नहीं रॉन्ग नहीं समझना, ISOCELES। अब यहाँ पर कहीं और भी मीनिंग मिलेगा, मिलता है सर जी, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कहीं और, ये एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है। अब आप सोच रहे हो ये क्या बता रहा है, एग्जैक्ट मीनिंग ही तो होता है, लेकिन नहीं होता है। देखना एक आधो मैथ NCERT में कुछ दूसरा होगा और यहाँ पर कुछ दूसरा होगा, यानी मैथमेटिक्स में ही TRJN में भी दूसरा था सर जी, इसलिए मैं आप कंफ्यूज हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल बेसिकली ये राइट है, ये रॉन्ग नहीं है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल्स जो इसको बोलते हैं, जैसे हम एक ट्रायंगल बनाते हैं उसके बाद हम क्वेश्चन में आती है, वही ट्रायंगल ABC। अब ABC जो ट्रायंगल्स है, ये तीनों साइड्स इक्वल होते हैं इक्वलेटरल ट्रायंगल्स में, बट यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, तो आइसोसेलेस का कहना है सर जी कि हमारे तीन साइड्स हैं जिसमें दो साइड्स इक्वल होंगे। अब दो साइड जो इक्वल होंगे वो मैं ही निर्धारित करूँगा कि वो कौन इक्वल होंगे, यानी ये भी इक्वल होगा AC का, ये भी इक्वल हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर मान लेना अगर करना चाहो तो ये भी इक्वल है BC का, कर सकते हो, यानी दो साइड्स को भी इक्वल कर सकते हो, बिकॉज कि हमको मालूम है कि तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तो किसी को कर सकते हो। ठीक है, AB इक्वल है AC का। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कह सकते हो इन विच, शॉर्ट्स में लिख रहा हूँ, इन विच टू साइड्स आर इक्वल्स। ठीक है, शॉर्ट्स में ही। और लॉन्ग में क्या लिखते हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर नोन आर दोज साइड्स आर दोज टू साइड्स आर इक्वल, ये कह सकते हो। बहुत सारी एक्सप्लेनेशन अपने से बना सकते हो। ठीक है, ये भी जानते हो, अपनी बताने की कोई ज़रूरी नहीं है, आप ये इतना सब क्लियर हो। अब इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब तीसरा जो लास्ट हमारा जो है स्केलन ट्रायंगल्स। ठीक है, मिटाते हैं पहले इसको हम लोग। स्केलन ट्रायंगल्स देखो अब इसी के बेसिस पे आ रहा है, तो स्केलन ट्रायंगल्स उसी के बेसिस पे होगा। SCALENE स्केलन ट्रायंगल, TRIANGLE। मीनिंग सही है सर जी? एकदम सही है, जहाँ तक मेरे को मालूम। स्केलन ट्रायंगल SCALENE। ठीक है, करेक्ट है सर जी, रॉन्ग कभी कभी होती है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। स्केलन ट्रायंगल्स किसे बोलते हैं? अब स्केलन ट्रायंगल्स, एक सेकेंड हम आपको ड्राइंग बनाते हैं। अब जो पिछले दो जो चित्र हम लोगों ने बनाए, ये बोला ABC, ये अब चित्र यहाँ पर नहीं बनेगा, यानी ये ड्राइंग यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं करेगा। स्केलन ट्रायंगल्स में इसका कहना है सर जी सभी साइड्स अनइक्वल होंगे, कोई भी इक्वल नहीं होगा, सभी डिफरेंट होंगे। तो सभी डिफरेंट होंगे, इसका कहने का मतलब कोई लाइन छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई बहुत बड़ा होगा, यानी तीन साइड्स हैं तो एक लाइन छोटा कर देते हैं, ठीक, एक लाइन बड़ा कर देते हैं और एक लाइन एक और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, यानी तीनों साइड्स इक्वल नहीं है। दिख रही है सर जी, तीनों साइड्स इक्वल नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि ये दोनों तो इक्वल है सर जी, लेकिन नहीं। अब एक क्लियर करा ही देता हूँ सर जी। एक ये बनाया,
एक ये बना है, ठीक है, ये इससे हल्का छोटा एक ये, यानी हूबहू यहाँ पर इक्वल नहीं होंगे, छोटा बड़ा, ये छोटा है ये भी बड़ा है, इससे ये बड़ा है, मान लेना है, ये मान लेते हैं ए बी सी, सभी साइड्स इक्वल नहीं होंगे, ये 10 सेंटीमीटर है तो 12 है 13 है, ठीक है, समझ में आया। स्केलियन ट्रायंगल्स आर नो दोज ट्रायंगल्स those all these sides are unequal, all different sides is known as a scalene triangles। तो सभी एक्सप्लेनेशन हमारा एकदम सटीक कह लो या इजी कह लो, तो एक्सप्लेनेशन आपको समझना है तो हमारे चैनल से ही समझोगे। अब मैं जो ठहरा स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स की भाषा स्टूडेंट्स ही समझ सकता है, ये सभी जानते ही हूँ। तो भैया अब समझ में आया कि नहीं आप सभी को, ये सब बेसिक्स पॉइंट्स था, ठीक है, और भी अभी बेसिक्स पॉइंट्स हैं सर जी, और भी बेसिक्स पॉइंट्स है, पहले इसको हम लोग इरेज करते हैं, और भी बेसिक्स पॉइंट्स है, लेकिन इसकी क्लास इसी में बताना अच्छा है कि अलग अलग जो क्लास है उसमें बताना अच्छा लगता है। तो कमेंट कर देना, कमेंट करोगे तो बाद में दिखेगा, लेकिन अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही अब इसके बेसिक्स जो है छोटे मोटे और 1-2 पार्ट्स बचे हुए हैं उसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में जैसे कवर करेंगे पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल्स, पेरीमीटर क्या है उसका फॉर्मूला जानेंगे। अब एक्सरसाइज जो बनानी है हमारा सब वही सब पार्ट 2 में जो पढ़ाने वाला है वो सभी एक्सरसाइज उसी लेवल से बनेंगे, उसी फार्मूले से बनेंगे, यानी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल्स जो पढ़ाएंगे उसमें फॉर्मूले आएंगे और क्वेश्चन उसी से सॉल्यूशन होंगे। तो पार्ट 2 भी देखना ना भूले, पार्ट 1 जितना ही इंपॉर्टेंट है उतना ही पार्ट 2 इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन सॉल्यूशन करने के लिए, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना है, टेल एंड गुड बाय, एल ऑलवेज, तीखे रास्तों में मत पड़ना फीका, समझ में आया, बाय।